10वें नंबर से अपना करियर शुरू करने वाले अगले 18 महीनों में भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज बन गए। गेंदबाज के रूप में की थी करियर की शुरुआत, लेकिन बन गया भारत का सफलतम ओपनर। महज 113 मिनटों में जिसने दोहरा शतक ठोककर बना दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, भारत के पहले खिलाड़ी जिसने एक ओवर में लगा दिए थे 6 छक्के। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान प्रतिभावान होता है। सभी के पास कोई न कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचान कर समय के साथ उसे तराश कर ही वो इंसान फिर जिंदगी में सफल हो पाता है। भारतीय क्रिकेट में रवि शास्त्री वो नाम है जिसने विश्व क्रिकेट में अपने करियर का आगाज बतौर गेंदबाज के रूप में की, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने हुनर को पहचाना और अपने करियर के आखिर तक विश्व के बेहतरीन पेस अटैक के सामने ओपनिंग करते हुए 12 शतक ठोक दिए। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज चक दे क्लिक्स में बात रवि शास्त्री की। 27 मई 1962 को मुंबई में एम जयद्रथ शास्त्री और लक्ष्मी शास्त्री के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रविशंकर शास्त्री रखा गया और जो बाद में रवि शास्त्री के नाम से मशहूर हुआ। रवि शास्त्री बताते हैं कि उनकी मां को क्रिकेट का बड़ा शौक था। वो 50 के दशक से क्रिकेट को फॉलो करती आ रही हैं। सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर उस दौर के कई बड़े खिलाड़ियों के दौर को रवि शास्त्री की मां ने गुजरते हुए देखा। क्रिकेट का क्रेज उन पर ऐसा था कि उन्होंने अपने घर में पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स चिपका रखे थे, और शायद इन्हीं तस्वीरों और अखबारों के कटिंग्स को देखकर छोटे रवि शास्त्री के मन में इस खेल को लेकर उत्सुकता पैदा हो गई। क्रिकेट में उत्सुकता तो रवि शास्त्री को मां के कारण आई, लेकिन वो इस खेल में पारंगत बने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में, जो उस वक्त खेल के क्षेत्र में उतना बड़ा नाम नहीं था जितना बाद में जाकर बना। जब रवि शास्त्री वहां पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान इस स्कूल ने इंटर स्कूल कंपटीशन के फाइनल तक जगह बनाई थी, जहां सेंट मैरीज स्कूल ने उन्हें हराया था। इसके अगले साल रवि शास्त्री को अपनी स्कूल टीम का कप्तान बनाया गया और उनकी कप्तानी में डॉन बॉस्को स्कूल पहली बार इंटर स्कूल कंपटीशन की चैंपियन बनी। अगले दिन जीत की खबर अखबारों की सुर्खियों में दर्ज हो गई और रवि शास्त्री की फोटो को भी अखबारों में जगह मिली। ये तस्वीर अखबारों में देख रवि शास्त्री के जुनूनी दिल ने इस खेल को ही अपना पैशन और अपना प्रोफेशन बनाने का निश्चय कर लिया। फिर क्या था, उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए R.A. पोद्दार कॉलेज को चुना, जहाँ क्रिकेट का अच्छा माहौल था। वहाँ शास्त्री को अच्छा माहौल और अच्छे खिलाड़ियों का साथ मिला। रवि शास्त्री को खेल की तकनीकी शिक्षा B.D. देसाई से मिली, जो खुद एक क्रिकेटर थे और अपने ज़माने में एक अच्छे खिलाड़ी थे। रवि शास्त्री कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे और क्रिकेट भी साथ ही साथ चल रहा था। शास्त्री दोनों जगह अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके मन में तो अब सिर्फ क्रिकेटर बनने की ही चाह थी। स्कूल और कॉलेज में शानदार प्रदर्शन करने वाले रवि शास्त्री को कॉलेज के आखिरी वर्ष में मुंबई की डोमेस्टिक टीम से बुलावा आ गया। जब रवि शास्त्री का चयन मुंबई की टीम में हुआ था, तब उनकी उम्र 17 साल और 292 दिन थे और इस तरह मुंबई की टीम में शामिल होने वाले वो सबसे युवा खिलाड़ी बने। लेकिन रवि शास्त्री अपने रणजी करियर के शुरुआती 2 सालों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अपने पहले सीजन के फाइनल मैच में उनके द्वारा 61 रन देकर लिए गए 6 विकेट वाला स्पेल लंबे समय तक रवि शास्त्री के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के रूप में गिना जाता रहा था। अपने रणजी ट्रॉफी करियर के दूसरे सीजन में भी रवि शास्त्री कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबले की दोनों पारियों में वो 0 पर आउट हो गए और गेंदबाजी में भी विकेट लेने में नाकाम रहे। उस वक्त भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर थी और आश्चर्य की बात यह थी कि बुरे दौर से गुजर रहे रवि शास्त्री का चयन भारतीय टीम में हो गया। दरअसल उस वक्त चोटिल दलीप दोषी की जगह रवि शास्त्री को शामिल किया गया था। शास्त्री मैच से एक रात पहले वेलिंगटन पहुंचे और यहाँ से रवि शास्त्री की जिंदगी ही बदल गई। यहाँ आकर रवि शास्त्री के लिए अचानक सब कुछ बदल गया। रवि शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला ओवर मेडन फेंका और आगे मैच की दूसरी पारी में 4 गेंदों में 3 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। न्यूजीलैंड दौरे पर खेले गए तीसरे मुकाबले में रवि शास्त्री ने 7 विकेट चटका लिए और इसके बाद उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रवि शास्त्री ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने बैटिंग हुनर को पहचाना और देखते ही देखते वो एक प्योर बल्लेबाज बन गए। ये रवि शास्त्री का मेहनत का ही फल था कि कहाँ 10वें नंबर से अपना करियर शुरू करने वाले 18 महीनों के अंदर भारत का ओपनर बल्लेबाज बन गया।
इस स्थान पर खेलते हुए रवि शास्त्री को अपने हीरो सुनील गावस्कर के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। वहीं कई बार गावस्कर के आउट होने के बाद शास्त्री ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ भी साझेदारियां की। साल 1982 में इंजरी के कारण सीरीज के 4 मैचों से बाहर होने के बाद रवि शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ उन्हीं की धरती पर हुई टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में वापसी की। उस वक्त पाकिस्तान के इमरान खान अपने करियर की पीक पर थे, लेकिन शास्त्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मैदान पर आए और अपना पहला टेस्ट शतक लगा दिया। रवि शास्त्री संयम और संजीदगी के साथ बल्लेबाजी करते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो तेज बल्लेबाजी भी कर सकते थे। यही खूबी उन्हें एक अच्छा ओपनर बल्लेबाज बनाती थी। पाकिस्तान के बाद रवि शास्त्री ने वेस्टइंडीज की घातक पेस अटैक के सामने भी शतक लगाया। विपरीत परिस्थितियों में रवि शास्त्री एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उभरे। तब शास्त्री ने अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना कम कर दिया था, लेकिन इससे उनकी गेंदबाजी में धार कम नहीं हुई। साल 1981 ईरानी ट्रॉफी सीजन में रवि शास्त्री ने 101 रन देकर 9 विकेट लिए। इसके बाद साल 1983 में वर्ल्ड कप खेलने भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंची, जिसमें रवि शास्त्री को टीम में शामिल किया गया था। इसी साल कपिल देव की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन बनी, लेकिन शास्त्री को मैदान में उतरने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। साल 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए शास्त्री ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और अगला साल शास्त्री के करियर को नया मुकाम देने वाला था। एक तरफ रवि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे, दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कमाल कर रहे थे। साल 1985 के पहले महीने में बड़ौदा के खिलाफ खेलते हुए रवि शास्त्री ने सिर्फ 113 मिनटों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। उस समय यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके अलावा शास्त्री ने उस मैच में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रवि शास्त्री ने 13 छक्के लगाए, जिसमें से 6 छक्के उन्होंने तिलक राज के एक ही ओवर में लगा दिए, और इस तरह रवि शास्त्री ने वेस्टइंडीज के महान गैरी सॉबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। साल 1985 में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। रवि शास्त्री टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और उन्हें अवार्ड के रूप में ऑडी 100 दी गई थी। उस वक्त भारत में ये इतनी बड़ी बात थी कि जब यह गाड़ी भारत पहुंची तो उस समय इसे देखने के लिए मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। शास्त्री ने अपनी इस गाड़ी को आज भी संभाल कर रखा है। टेस्ट क्रिकेट में 5 कप्तानों के डिप्यूटी रहे रवि शास्त्री को सिर्फ एक टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी करने का मौका मिला, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी। रवि शास्त्री ने वनडे क्रिकेट में भी भारत की कप्तानी की, लेकिन लगातार चोटों के कारण वो कभी भी अपना स्थान स्थायी नहीं रख पाए। साल 1989 में भारत ने वेस्टइंडीज का दौरा किया। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 63 के स्कोर पर 6 विकेट खो दिए थे। तब शास्त्री ने भारत का स्कोर 251 रनों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया था। साल 1985 के बाद रवि शास्त्री के लिए साल 1990 में इंग्लैंड सीरीज बेहद शानदार रहा, जहां उन्होंने 3 मैचों में 2 शतक लगा दिए थे। ओवल में रवि शास्त्री के बल्ले से निकली 187 रनों की पारी को याद करते हुए मशहूर कमेंटेटर और एक्सपर्ट हर्षा बोगले कहते हैं कि रवि शास्त्री को खेलते हुए देखना कुतुब मीनार को निहारने जैसा है। अगले साल यानी 1991 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जो भारतीय टीम और भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन उस सीरीज के दौरान एक वनडे मैच में रवि शास्त्री ने 15 रन देकर 5 विकेट चटका लिए थे, जो उस समय वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज का सबसे शानदार प्रदर्शन था। उसी दौरे पर खेले गए टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में रवि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर का इकलौता दोहरा शतक जड़ दिया। वो 206 रन बनाकर डेब्यू करने वाले शेन वॉर्न का पहला शिकार बने। इसी मैच से शुरू हुए घुटने के दर्द ने शास्त्री के करियर को बुरी तरह प्रभावित किया और इसी वजह से 31 साल की ही उम्र में उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ गया। साल 1992 के आखिरी महीने में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रवि शास्त्री अंतिम बार मैदान में उतरे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रवि शास्त्री एक लंबे समय तक कमेंटेटर के रूप में क्रिकेट से जुड़े रहे और इस दौरान भारतीय क्रिकेट इतिहास के कई स्वर्णिम मौकों को अपनी आवाज़ दी। इसके बाद रवि शास्त्री को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया और उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने सफलता के नए मुकाम हासिल किए। उनकी कोचिंग में भले ही भारतीय टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी, लेकिन भारतीय टीम ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर रही। अब कोचिंग कार्यकाल खत्म होने के बाद रवि शास्त्री फिर से कमेंट्री कर रहे हैं। आपको रवि शास्त्री का कोचिंग कार्यकाल कैसा लगा और उनकी कमेंट्री आपको कैसी लगती है, कमेंट करके हमें बताएं। चक दे क्रिकेट की पूरी टीम रवि शास्त्री के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।